तो क्या खूब कहा गया। ये जो तैयारे गिरे हैं, ये सिर्फ तैयारे नहीं गिरे बल्कि भारतीयों का गुरूर गिरा है, भारतीय एयरफोर्स का मोराल गिरा है। इसीलिए तो जुर्रत नहीं की जा रही कि पायलट यहाँ पर आएं और इसी वजह से बगैर पायलट के ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर पाकिस्तान के पास ऐसा कौन सा सिस्टम है कि उनके इतने महंगे तैयारे टिक ना सके। इसी पर हमें बात करनी है। हमारे मजीद गेस्ट भी हमारे पैनल में जुड़ चुके हैं। साबिक कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है और इसके साथ साथ साबिक मुशीर कौमी सलामती नासिर जंजुआ साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ख्वाजा साहब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अभी जिस तरह से बात की गई, अता तारड़ साहब बात कर रहे थे कि हम जाहरियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, कैलकुलेशंस कुछ करनी होती हैं, वो सब कुछ करने के बाद हम डिसाइड करेंगे वक्त का भी और प्लेस कैसे करना है, क्योंकि पहलगाम के बाद भारत ने भी तकरीबन 2 हफ्ते लिए ये अटैक करने में। जी बिल्कुल। ये तारड़ साहब की जो स्पीच है इसमें 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो आपका क्वेश्चन है इसमें देखिए, जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस है ना, वो डिस्टर्ब हुआ है। इसकी जो उसने वायलेशन की है हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की, हमारी सॉवरेनिटी की, सिविलियन टारगेट्स को हिट किया बेशर्मी की तरह, सोए हुए लोगों पे और बच्चों पे उनको शहीद किया है, और उसने हर तरह से इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया है। तो इंडिया हो गया अग्रेसर। के बाद जो बहुत अहम अगले दिनों में जो बात चलेगी, वो जैसे असेंबली में भी बात हो रही थी कि जो 5 इनके जेट्स गिरे हैं, ये साइकोलॉजिकली दे आर डूम्ड। ये एक टेरर और पैनिक में आ गए हैं पाकिस्तानी। वो कहते हैं टेरर क्रिएट कर दिया पाकिस्तानी पायलट्स ने। पंजाबी कहते हैं ना ऐसा कि उन्होंने बिल्कुल उनके दिलों में, उनके दिमागों में there's a terror there। आसाब पर सवार हो चुके हैं। बिल्कुल आसाब पे, आपने बिल्कुल सही कहा। अब उसकी वजह क्या है? देखिए, मोस्ट मॉडर्न एवियोनिक्स थे उसके पास। 4.5 जनरेशन इसको कहते हैं, जो 4th जनरेशन को एडवांस करके अपग्रेड करके उन्हें 5th जनरेशन पे लेके आए। स्टेल्थ फाइटर्स हैं। फिर इसके अंदर इनकी जो रेडार है, वो रेडार इज वेरी स्मार्ट, वो इतनी जल्दी कैश नहीं होता। उसके बाद उनका जो अनबीटेबल राफेल गिने जाते थे। तो आप, और SUV जो है, SU-30 जो है, वो भी रशियन कहते हैं, वो है जैसे 4.5 जेन का। तो ये सारे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस हैं। तो लिहाजा ये जो 5 जेट्स गिरे हैं, फिर ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा है, फिर कहते हैं 15 डिफरेंट लोकेशंस पे 20 से ज़्यादा पोस्ट उनकी तबाह हुई हैं। और फिर उसके बाद आप वो देखें, जो पोस्ट छोड़ के चले गए, 40 to 50 कैजुअलिटीज हैं इंडिया के उनके। जी, तो उससे ना सिर्फ हमने उनको भारी माली नुकसान दिया बल्कि जानी नुकसान भी हुआ है। आमिर रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, साबिक कोर कमांडर लाहौर। आमिर साहब, इस सिचुएशन को तो पहले आप हमें एक्सप्लेन करें कि जिस तरह से एक बुज़दिलाना कार्रवाई की गई, फिर हमने उनके 5 तैयारे मार गिराए और उस हजीमत को मिटाने के लिए अब वो ड्रोन भेज रहा है। इस सारी सिचुएशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। ये 6-7 की रात को जब उन्होंने एक अटैक किया पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर, तो उसका बड़ा एक इफेक्टिव मौसर जवाब दिया पाकिस्तान एयरफोर्स ने, पाकिस्तान आर्मी ने। और उनके बहुत जो त्यारे थे जिन पे उनको बड़े अपना एक दे वेरी प्राउड ऑफ दैट, राफेल एंड ऑल, वो गिराए गए और दे लॉस्ट 5 एयरक्राफ्ट। तो पहले तो इसको डिनाई करते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल लोगों को भी पता चल गया, सबको पता चल गया। अब प्रेशर बिल्ड हो रहा है। अब इंडिया के अंदर से प्रेशर बिल्ड हो रहा है। लोग उनसे पूछ रहे हैं वहां पे भी, ठीक है, उनका एक बलिस्टिक झूठ बोलने का अंदाज है, मीडिया का लगे हुए हैं वो, बट अब अंदर से बड़े और लोग भी हैं जो ये बात कर रहे हैं कि भाई ये हमें बताएं कि ये क्या हुआ है। इंटरनेशनल कम्युनिटी सारी कह रही है कि आपको ये नुकसान हुआ है। तो अब देयर इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज वो तो आए थे अपने कुछ पॉलिटिकल गेन्स हासिल करने के लिए, एक झूठे नैरेटिव को लेके चलते रह गए। अब वो हुआ नहीं। सो रिस्पॉन्स जरा ज्यादा इफेक्टिव था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था बाय वो, वेरी अग्रेसिव बाय पाकिस्तान एयरफोर्स एंड पाकिस्तान आर्मी ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। आई एम श्योर आपको मालूम है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या हाल हुआ उनका। तो ये सारी सूरत हाल में अब उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड हो गया। तो अब उसमें दे आर नर्वस। तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज कि वो ये बड़े उनके मॉडर्न ड्रोन्स हैं, इजरायली ड्रोन है, उसको ये भेज रहे हैं। 8-9 घंटे उसकी एंड्योरेंस है, वो आता है।
लेकिन आगे पाकिस्तान आर्मी के डिफेंस सिस्टम्स नकारा कर देता उसको। जी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं जो उनको नकारा कर देते। दिस इज आल्सो अ बिग सरप्राइज फॉर देम बिकॉज वो ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि एग्जैक्टली मैं ये जानना चाहती हूँ, एक तो 5 तैयारे गिरे, वो अलग हजीमत, अब 25 इजरायली साख्ता ड्रोन्स भी हमने मार गिराए हैं। अब भारत क्या करेगा? अब जब बुखला जाए तो फिर वो क्या कर सकता है? उन्होंने पृथ्वी मिसाइल्स भी फायर किए हैं और वो पृथ्वी मिसाइल उन्होंने डिलिबरेटली गिराए हैं अमृतसर के ऊपर या जैसे भी किया है। अब वो हर किस्म का वो हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो पाकिस्तान को किसी तरह से ब्लेम कर सके, किसी तरह से कोई एक अपने लिए किसी तरह से एक नोशन ऑफ विक्ट्री क्राफ्ट कर सके। वो हो नहीं पा रहा। सो देयर इज the political leadership in Delhi is in very difficult situation. भारत को इस सिचुएशन में अब कोई फेस सेविंग चाहिए, आपको लगता है? जी, उनको फेस सेविंग चाहिए लेकिन वो मिलेगी नहीं। दैट आई एम वेरी श्योर। इंशाल्लाह दैट फेस सेविंग इज नॉट गोइंग टू कम थ्रू। और अब वो दे शुड नाउ बी प्रिपेयरिंग, बल्कि वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे होंगे कि देयर इज अ काउंटर रिस्पांस कमिंग। पाकिस्तानी अपने टाइम ऑफ चूजिंग पे अपनी मर्जी से टारगेट्स को एंगेज करेंगे। और अभी तो ये डिफेंसिव ऑपरेशन है पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स के।